नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम गाजीपुर बॉर्डर आए हैं और गणतंत्र दिवस के बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। हमारे कैमरामैन देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे मातम जैसा माहौल है कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से लड़की की विदाई के बाद माहौल रहता है, सुनसान घर रहता है, उस तरीके से मतलब सरकार इन लोगों से लड़ नहीं पाई, सक्षम नहीं हो पाई, इन लोगों की हौसले को तोड़ नहीं पाई, तो इनके यहाँ पे बिजली काट दी, पानी काट दिया गया। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि सरकार किस कदर गिर चुकी है कि मतलब अब इनका पीने का पानी तक काट देगी। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप इन सरदारों से, किसान भाइयों से जब सरकार एकदम हार मानने को तैयार नहीं हुई तो इनकी ज़रूरत वाली चीज़ों पे हमला करना, प्रहार करना शुरू कर दिया। इनकी मतलब आप आइए हम इन लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस के बाद किस तरीके से इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया कि, और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे लगातार लंगर चलता था और 2 दिन में बिजली काट दी। और रात को कल रात यहाँ पे बिजली नहीं थी, आज पानी नहीं है और मजबूर कर रही है सरकार किसान भाइयों को, इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, इस तरीके से जुल्म ढा रही है कि ये लोग इनकी हिम्मत टूट जाए, ये लोग घर वापस लौट जाएं। और इनको हराने में सरकार लगातार अपने जो हथकंडे वो अपना रही है। और हम लोगों से बात करेंगे कि किस कदर या सरकार के आगे ये लोग घुटने टेक देंगे। कहाँ से आए हो मैडम आप लोग? यहीं से आए थोड़ा सा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे किसानों के साथ किस तरीके से गणतंत्र दिवस पे हुआ, मोदी सरकार ने किया? गलत कराना है उनके साथ में, किसानों के साथ में बहुत ज़्यादा गलत होया। किसानों की क्या गलती है? किसान तो आराम से धरने पे बैठे हैं, बताओ। वे भी तो हमारे लिए कर रहे हैं, वो भी हमारे तुम्हारी खातिर आए थे किसान। ये गलत करा उनके साथ, बहुत ही गलत हुआ। तो इसके लिए आप मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेनिंग शुरू कर, किसान तो लोग कर ही रहे हैं लेकिन बाकी समाज के, बाकी धर्म के लोगों को तो आगे आना चाहिए ना। हाँ, हम लोग साथ देंगे उनका, सब आगे हम उनके साथ देंगे, हम उनके साथ देंगे, किसानों के साथ हैं हम। ये देखिए, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के आसपास की कुछ महिलाएं थी, ये सब बोल रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन सरकार किसानों के साथ कब होगी इसका कहना मुश्किल है। भैया आप लाइट वाले हो, आपने लाइट काट दी इन लोगों की? हमने नहीं काटी, हम जनरेटर लेके आए लाइट लगाने के लिए अपनी। अच्छा, हाँ जी। मतलब पर्सनली आप तो बिजली विभाग से हो, तो सरकार का कुछ दबाव से नहीं है? हमारा अपना गुरुद्वारा नानक में महंगापुर, वहाँ से जनरेटर की सेवा आई हुई है और जनरेटर चलेगा, सबको लाइट मिलेगी, बत्ती के लिए अपना टैंकर है, सब कुछ प्रबंध अपना रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे की तरफ से बिजली का प्रबंध, जनरेटर आया है उन लोगों को ताकि लाइट मिल सके, पानी मिल सके। लेकिन सरकार की जो हरकतें हैं, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो तो लगातार किसानों को परेशान करने पे लगी पड़ी है, किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है। लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि गुरुद्वारा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी निभा रहा है कि खाने पीने की चीज़ों से लेके अब बिजली पानी सब वो देगा। और क्या अभी भी जिस तरीके से सरकार का रवैया नजर आया, काला चेहरा सामने आया, किसानों को मारा गया, आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार से? नहीं, ये कहें। आप क्यों नहीं कहेंगे? आपकी लड़ाई नहीं है क्या? लड़ाई है, लड़ाई क्या? बोलिए फिर। हम तो आए हैं काले कानून वापस करके ही जाएंगे। आप आगे आइए पाजी। अच्छा, कोई नहीं आना चाहते? देखिए किस तरीके से डरे सहमे हुए हैं। अच्छा, आप बोलेंगे, बोलिए। मेरा नाम हरिओम है, मैं जिला बदायूं से आया हूँ। और सरकार ने जो एक अत्याचार किया है किसानों के ऊपर, वो बहुत बुरी बात है। हम लोग सब बैठ गए, वोट दिया, वोट देने के बाद भी सरकार बनी और सरकार का ये कर्तव्य नहीं होता है क्या किसानों पर लाठियाँ बरसाओ, पानी मरवाओ, ये काम सरकार का नहीं है। सरकार ने जो है जो किसानों की यहाँ पर बिजली भी बंद कर दी गई है। मैं मीडिया पत्रकारों से भी ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये क्यों नहीं बोलते हो कि आप बिजली क्यों नहीं किसानों को, आंदोलनकारियों को क्यों नहीं देते हो? ये बात हमारी क्यों नहीं पहुँचा सकते आप लोग? आपको पहुँचानी चाहिए ये बात। यहाँ पर रात से बिजली नहीं आई है, बिल्कुल व्यवस्था जो है चौपट कर रखी है यहाँ, और लोगों को भड़का रहे हैं। बीजेपी के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ आंदोलन में आकर के, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने इतना अत्याचार भ्रष्टाचार कभी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। बहुत दुख की बात है। जीवन में हमने भी वोट दिया इस बार, लेकिन अब जीवन में कभी अपने, जब तक मैं जीऊँगा कभी जीवन में वोट नहीं दूंगा इस सरकार को। यही मेरी बात है।
ये देखिए लोगों का किस कदर दर्द सामने आ रहा है कि ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को कभी वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट देने की तो बात दूर की बात है, पहले वो सरकार हटे तो सही। ईवीएम की वजह से वो लोग जीत रहे हैं, तो उनको हटाने की तो बात कही नहीं जा सकती। तो बाजी आप लोग हमसे बात करेंगे किस तरीके से 26 जनवरी पे काला चेहरा सामने आया, मीडिया ने अपनी भागीदारी निभाई यहाँ पे। जब आप सड़कों पे इतने दिनों से बैठे थे, पिछले 60 दिनों से, तब कोई नजर नहीं आ रहा था, और आप देख सकते हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स अब यहाँ पर है, क्योंकि आपकी कमजोर कड़ी उन लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। आप इस मुद्दे पे मीडिया को या सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? कमजोर कड़ी तो मैम यहाँ कोई भी नहीं है। अभी सभी लोग जो आए थे 26 जनवरी के लिए वो लोग गए हैं, अब आएंगे धीरे धीरे। अब कल आज कोई भी किसी से पूछ ले, कोई घर जाने को तैयार नहीं है। सभी बैठे हैं, आराम से बैठे अपना खा पी रहे हैं। और जो बिजली और पानी देना बंद किया लोगों ने, बिजली हमारे पास जनरेटर रखा हुआ है, पानी अभी लेके आए, ठीक है मैम, हमारे पास सब व्यवस्था है। लेकिन जो घर गए हैं वो भी आएंगे, रहेंगे, बैठेंगे, सब खा पी रहे हैं, सब अपना हमारा लंगर चल रहा है, गुरुद्वारा का सब प्रबंध है हमारे पास। लेकिन सर ऐसा कब तक चलेगा? सरकार तो मानने वाली नहीं। सोचो किसानों पे लाठी चार्ज करा दिया, एक हमारे किसान भाई की मृत्यु हो गई है, और ऐसे तमाम लोगों को चोट आई है, लेकिन इसके बदले में जान जोखिम में डालना कब तक चलता रहेगा? खून खराबा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। अब जो भाई गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारे मन में रोष है। हमारे अकेले के नहीं, सबके मन में रोष। सब बैठे यहाँ, सब आराम से। अब जिसने जाना था, शहीद होना था, अब आए तो सब शहीद होने के लिए हैं। कोई ऐसे नहीं आया कि जो आए हैं काले कानून वापस करने के लिए आए, कोई ऐसे नहीं आया। सब बैठे हैं, कोई भी घर जाने को तैयार नहीं है, सब बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये इन लोगों का दर्द सामने आ रहा है। तब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक ये लोग घर वापस भी नहीं जाएंगे। और सीधा सीधा इनकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि जो भाई शहीद हुए हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है वो वेस्ट नहीं जाएगी। सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, चाहे इनकी बिजली काट दे, पानी काट दे, और चाहे इनका निवाला तक मुंह से निकाल ले, लेकिन ये लोग अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। मतलब मैं सरकार से कहना चाहूँगी और मीडिया कर्मियों से कहना चाहूँगी, जो पिछले 60 दिन से यहाँ आने को मजबूर नहीं थे। यहाँ आप देख सकते हैं, बड़े न्यूज़ चैनल्स की हम बात करें, वो सब यहाँ पे रायता, फैले हुए रायते को समेटने आए हैं, पूरी झूठी हमदर्दी जताने आए हैं, सरकार के हक में बात करने आए हैं कि किसान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, सरकार इनके समर्थन में थी, ऐसा है वैसा है। मतलब कि आग में घी डालने का काम करने का मीडिया काम कर रही है। लेकिन मैं मीडिया से, सरकार से कहना चाहूँगी कि सर, इंसानियत के नाते आप इन लोगों की बात सुनिए। जो इन पे आप पानी की बौछारें करवा रहे थे, इन पे लाठीचार्ज करा रहे थे, झंडा डंडे की बात कर रहे थे, अब तो हद हो गई है कि बिजली तक काट ले रहे हैं ताकि ये लोग अंधेरे में रहें, ताकि आप रातों रात इनके साथ कोई भी हादसा करवा सकें। इंटरनेट बंद करवा दे रहे हैं। अब सोचिए कि आप इंटरनेट बंद करवा दिया गया था उस दिन 12:30 बजे तक। तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आप की खबरें लोगों तक ना पहुंचे, इस तरीके से चीजें कमजोर बनाया जा रहा है इस आंदोलन को? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना इंटरनेट बंद किया था, चला भी दिया इन लोगों ने, पहले बंद किया था। लोगों ने अपने कैमरे में कैद करके वीडियो बना के रखी थी, जो जब इंटरनेट चलाया तब वो वीडियो वायरल की गई। कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी कि नेट बंद कर दिया, वीडियो वायरल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये तो होगा ही होगा, जो सरकार के खिलाफ हो रहा है वो तो होगा ही होगा ना। जो सरकार कर रही है, इतना रात बिजली बंद कर दी इन लोगों ने, ठीक है, सुबह पानी नहीं दिया इन लोगों ने। पानी अब लेके आए गाजियाबाद से, हमारे पास जनरेटर 3-4 जनरेटर अभी आए हैं। ये गुरुद्वारा से, महंगापुर से आया जनरेटर, 2-3 उधर खड़े हैं। रात में इसकी तारें लगा के सबको बिजली दी, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आई। बस ये है सरकार जो काले कानून वापस ले, हम लोग आराम से अपने घर पर जाएं, आराम से अपने घर पर रहें बच्चों फैमिली के साथ। ये देखिए किस कदर, मतलब कि इनके शब्दों से पता चल रहा है कि इन लोगों का दर्द किस कदर ये लोग परेशान है, लेकिन सरकार पे इसका असर तक नहीं हो रहा है। देखिए इस गाड़ी के अंदर जनरेटर आया है जो लोगों को ज़रूरत
कि चीज़ों को चार्ज, मोबाइल चार्ज हो, चाहे बेसिक जो ज़रूरत अपनी पूरी कर सके। पीने का पानी भी लोगों का आसपास की जगहों से आया है। और हमारे कैमरामैन साथ चलेंगे, आगे का हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सरकार ने इस कदर किसान भाइयों को डराया है, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है कि इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।